ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत। अधर के मकान पर ईशान आदि भक्तों के संग में श्री रामकृष्ण देव वार्तालाप कर रहे हैं। वही प्रसंग चल रहा है। आद्या शक्ति की उपासना से ही ब्रह्म की उपासना होती है। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। ईशान भाटपाड़ा में गायत्री का पुरस्चरण करेंगे। गायत्री ब्रह्म मंत्र है। विषय बुद्धि बिल्कुल लुप्त हुए बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, परंतु कलयुग में अन्नगत प्राण है। विषय बुद्धि छूटती नहीं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, मन सदा इन्हीं विषयों को लेकर रहता है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, कली में वेद का मत नहीं चलता। जो ब्रह्म है वे ही शक्ति है। शक्ति की उपासना करने से ही ब्रह्म की उपासना होती है। जिस समय वे सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं उस समय उन्हें शक्ति कहते हैं। दो अलग अलग नहीं, एक ही है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, कली में अन्नगत प्राण है। जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है और स्वभाव यह है कि विषय बुद्धि छूटती नहीं है। मन रूप देखने के लिए लालायित होता है। अच्छा स्वाद चखने के लिए लालायित होता है। अच्छा गान, अच्छे शब्द सुनने और स्पर्श का भी सुख पाना चाहता है। ऐसी स्थिति में कहना कि जगत 3 काल में नहीं है, यह कोरी कल्पना जैसी दीप पड़ती है, क्योंकि शरीर बोध जाता नहीं है। देह बोध लुप्त हुए बिना, देह को भी माया का आभास मात्र जाने बिना ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि कली काल में वेद की उपासना, वेद मत से उपासना करना, ब्रह्म चिंतन करना एक ज्यादा कष्ट साध्य है। जो ब्रह्म है वही शक्ति है। तो शक्ति जो कि सृष्टि स्थिति प्रलय करती है, जहां सब कुछ को मान्यता दिया गया है, रूप को भी देख सकते हैं। देखने की इच्छा है, भगवान के रूप को देखने की कल्पना करना है, आशा करनी है, आकांक्षा करना है, रस का स्वाद करना है, भगवत प्रसाद का रस पाना है, गंध भगवान के श्री चरण कमलों का गंध हो, उनके ऊपर पुष्पमाल्य आदि जो अर्पित किया हुआ है उनका गंध, उनका वहां तक घ्राण, यदि घ्राण इंद्रिय उसको ग्रहण करने में अपना अहोभाग्य समझती है, तो साथ साथ भगवत स्मरण, भगवत दर्शन भी होता है। शब्द जब कान को कुछ सुनना ही है तो भगवत प्रसंग सुने, भगवत भजन सुने, भगवत की
कीर्तन सुने, स्पर्श, यदि स्पर्श को पाना ही है, मन उधर जाता ही है, तो कल्पना भगवान के स्पर्श की होनी चाहिए, उनका स्पर्श हो रहा है। ये सब कल्पना के लिए देह बोध शून्यता, देह 3 काल में नहीं है, इस बोध का जरूरत नहीं, इस भावना की जरूरत नहीं। ये सभी को एक्सेप्ट करके, सभी को स्वीकार करके ये चिंतन किया जा सकता है कि भगवान इसी के अंदर है, इसी के अंदर, इसी शुद्ध देह में, देह मंदिर में भगवान दर्शन देंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। उस कहते हैं जब सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं, यही शक्ति का खेला है। तो वही ब्रह्म अब सृष्टि करता है, हो गए और सृष्टि कर रहे हैं, तो उनमें और ब्रह्म में अभेद है। लेकिन शक्ति का चिंतन आसानी से किया जा सकता है, ब्रह्म का चिंतन करना कलिकाल में अधिक कठिन है। श्री रामकृष्ण ईशान के प्रति कहते हैं, क्यों नेति नेति करके भटक रहे हो, क्यों नेति नेति करके भटक रहे हो? ब्रह्म के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, केवल कहा जा सकता है अस्ति मात्रम केवल राम। ईशान एक वेदांतवादी साधक है, उनको वेदांत पर साहित्य शास्त्र पढ़ने में रुचि है, उनको सुललित कंठ से गाते भी हैं और उनके ही धारणा करते हैं। लेकिन देह बुद्धि गए बिना ब्रह्म साक्षात्कार होना मुश्किल है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव उनको कह रहे हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है। कितना नहीं करोगे, जितना ही करो, जब तुम्हारे देह की बात आती है तो देह जो सामने आई जाती है, उसको तो तुम भुला नहीं सकते। तो जब भुला नहीं सकते तब ब्रह्म साक्षात्कार होगा नहीं। इसलिए ये आदर्श पकड़ करके क्यों समय नष्ट कर रहे, क्यों भटक रहे? ब्रह्म के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिस ब्रह्म की चिंता करना चाहते हो, उस ब्रह्म की धारणा ऐसे नहीं होती है। दृश्य तेतु अप्रया बुद्ध्या सूक्ष्म असूक्ष्म दर्शिनी साधन भजन त्याग तपस्या मनन स्वाध्याय ये सब के सतत अनुष्ठान से कहीं देह बोध जिसका क्षीण हो गया है, वही ब्रह्म की धारणा करने में समर्थ होता है। इसलिए इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल कहा जा सकता अस्ति मात्र, ब्रह्म को बोला जा सकता है कि ब्रह्म है, लेकिन क्या है ये नहीं। केवल राम है, राम कौन है ये नहीं बताया जा सकता। दशरथ का बेटा कहने से वो राम अवतार हो जाएंगे, वो शक्ति के अंदर आ जाएंगे, वो ब्रह्म नहीं रहेंगे। इसलिए केवल राम जो सत्ता है, अद्वितीय सत्ता, उसकी धारणा अन्नगत प्राणधारी जीव के लिए बहुत कठिन है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव सुझाव दे रहे हैं, तुम नेति नेति ऐसा विचार करके क्यों समय नष्ट कर रहे, क्यों भटक रहे? श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, हम जो कुछ देख रहे हैं
सोच रहे हैं, सभी उस आद्या शक्ति का, उस चित्त शक्ति का ही ऐश्वर्य है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, कल्पना किया जा रहा है, ये सभी आद्या शक्ति के अंदर ही है। वही आद्या शक्ति जो सृजन पालन संहार कर रही है। ये सृजन पालन संहार, जीव जगत, फिर ध्यान, धारणा, ध्याता, भक्ति, प्रेम, ये सब उन्हीं आद्या शक्ति का ऐश्वर्य है। सृजन भी उनकी ही इच्छा से हो रहा है। जहां भी सृजन हो रहा है वहां ब्रह्म नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म यहाँ आद्या शक्ति के रूप में है, शक्ति के रूप में है। जहां पालन हो रहा है वहां कैसे कह सकते हैं पालन नहीं हो रहा है? मुझे दिखाई दे रहा है एक छोटा बच्चा जन्म लिया मां के गर्भ से, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, पल रहा है, आगे और आगे बढ़ रहा है। वैसे एक किशोर हो रहा है, तरुण हो रहा है, वैसे हो रहा है, और वही बच्चा वृद्ध भी हो रहा है। ये सब तो हो रहा है, तो इसको कैसे कह सकते हैं कि ये मिथ्या है? संहार, और अंत में वो उसका संहार भी, मृत्यु भी हो जाती है, उसको जला दिया जाता है या गाड़ भी दिया जाता है। ये जीव जगत एक ही मनुष्य स्पीशीज नहीं है, यहाँ 84 लाख योनि का पुराण में वर्णन है। उससे भी क्या मालूम अधिक हो सकती है। 84 लाख करने का मतलब अनंत जैसी ही धारणा की जा सकती है। 84 लाख कौन गिन सकता है? इतनी प्रकार की योनि है, उसमें अनंत जीवन है। सबको नियंत्रण में रखना, सबको चलाना, सबका नियमन करना, ये आद्या शक्ति के ही अधीन है। ब्रह्म अलिप्त है, लेकिन ये सब नियम श्रृंखला चल रही है। इसको कैसे इनका ज्ञान करके इनको झुठलाया जा सकता है? फिर ध्यान, ध्याता, फिर ध्यान भी कर रहे हैं। जो ब्रह्म का ध्यान करें या ईश्वरी शक्ति का ध्यान करें या ईश्वरावतार का ध्यान करें, ये भी ऋषि मुनि साधक कर रहे हैं। ये क्रिया भी आद्या शक्ति के ही अंतर है। मां इच्छा न करे तो ध्यान धारणा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए ठाकुर प्रार्थना करने को बोलते हैं, मां मुक्ति का द्वार उद्घाटित कर दो। भक्ति और प्रेम, इष्ट के प्रति भक्ति और प्रेम, इसकी अभिव्यक्ति भी आद्या शक्ति की सीमा के अंदर है। ये अलेख ब्रह्म इस प्रेम के विरह को, तीव्रता को नहीं समझा सकते। वे तो निर्लिप्त है। ये भक्ति परम प्रेम रूपा, जो भक्ति है उसको कहते हैं परम प्रेम रूपा। परम प्रेम है इष्ट के प्रति। वो अलेख ब्रह्म तो साक्षी मात्र है, वो क्या बतलाएंगे? इसलिए ये सब आद्या शक्ति के ही ऐश्वर्य के अंतर्गत है, उनके ही डोमेन में है। परंतु ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। ये जो भी लीला खेला हो रहा है, ये सब आद्या शक्ति के ऐश्वर्य के अंतर्गत है। लेकिन ये
और निर्लिप्त रहने वाले आधार स्वरूप ब्रह्म, वो दोनों ही अभिन्न हैं, दो सत्ता नहीं है। जैसे सांप सोया है तब भी सांप है, और वो वक्र गति से चल रहा है वो भी सांप ही है, वक्र गति उसमें ऐड हो गई है। इसलिए सांप की धारणा करनी है तो उसके वक्र गति की धारणा करनी है, और सांप दिख रहा है तो ये धारणा होगी यदि चलेगा तो ये वक्र गति से चलेगा। श्री रामकृष्ण देव आगे कहते हैं, लंका से लौटने के बाद हनुमान ने राम की स्तुति की थी। लंका से जब सब लोग लौट आए और ज्यादातर बंदर भालू लोकपति आदि सभी राम जी के साथ अयोध्या आए थे। वहां हनुमान जी एक दिन स्तुति किए थे, कहा था, हे राम तुम ही परब्रह्म हो और सीता तुम्हारी शक्ति है। ये देखने में है तुम परब्रह्म हो और सीता तुम्हारी शक्ति है, तुम अलिप्त हो, तुमको राज्याभिषेक किया गया, उसके बदले में बर्बाद दे दिया गया, तब भी और राम भगत सीधे चले गए। सीता जी का हरण हुआ, कितना कष्ट हुआ, खोज रहे, सब कुछ कर रहे, मनुष्यवत आचरण कर रहे, लेकिन सभी जगह अलिप्त रहे। सीता तुम्हारी शक्ति है, लेकिन सीता जी के दिल में तुम्हारा विरह सदा रहा, वो तुमको कभी नहीं भूली। आंसू की धारा बहाते बहाते कृष्णकाय अस्थि चरण मात्र में रह गई थी। वे शक्ति हैं, उनमें देखा जाता है परिणाम। हनुमान आगे कहते हैं, परंतु तुम दोनों अभिन्न हो। जो भी हो, सीता जी हरण करके लंका लाएंगी और तुम उनके विरह में इधर उधर भटकते रहे, वहां आंसू बहाते हैं। ये सब जो भी खेला हुआ, ये होने के भी बाद भी मुझे अनुभव हो रहा है कि तुम दोनों अभिन्न हो। जिस प्रकार सर्प और उसकी टेढ़ी गति, मानो तुम सर्प हो और माता सीता जी उसका प्रकाश टेढ़ी गति के रूप में सर्प का चलना एक ही हो। दो रूप नहीं धारण करते तो ये रावण वध और संतों का संताप हरण, देवताओं का कल्याण ये नहीं हो पाता, इसलिए दो विग्रह धारण करना हुआ। कहते हैं, सांप जैसी शक्ति को सोचना हो तो सांप को सोचना होगा। सांप जिस तरह से टेढ़ी मेढ़ी गति से चलता है, यदि ऐसी प्रकार की वक्र गति को सोचना हो तो सांप की कल्पना करनी पड़ती है, और सांप को सोचने से सांप की गति को भी सोचना पड़ता है। सांप यदि समझ में आया तो ये समझ में आता है कि चलने से एक जिग जाएगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाएगा। इसी प्रकार दूध का विचार करने पर दूध के रंग का धवलत्व का विचार करना पड़ता है। दूध का यदि विचार करें तो उसके रंग का इतना धवल सफेद, तो इस धवलत्व है ये दूध की अपनी खुद की उसका निजस्व रूप है।
जो कि नेत्रों के थ्रू दिखा जाता है, ऐसा धौलक तो देखने को नहीं मिलता है अन्य। इसलिए दूध का विचार उसके धौलक से होता है, और दूध की तरह सफेद अर्थात धौलत्व को सोचने पर दूध को स्मरण में लाना पड़ता है कि इतना धौल यदि कोई चीज है तो लगता है इस दूध के समान होगा। जल की शीतलता का चिंतन करते ही जल का स्मरण हो आता है, और फिर जल के चिंतन के साथ ही उसकी शीतलता का भी स्मरण हो आता है। जल स्वभाव से शीतल होता है, आग स्वभाव से उष्ण होती है। यदि शीतलता का अनुभव करना है तो जल की कल्पना ही की जा सकती है, और जैसे ही जल की कल्पना हुई उसका गुण शीतलता है वो भी आ जाता है। वैसे ही अग्नि और उसकी दायिका शक्ति, अग्नि का चिंतन करने से वो जलाती है, और दायिका शक्ति यदि उसकी कल्पना किया जाए तो ऐसा चीज जो होगा जलाने वाला वो अग्नि ही होगा। इस आज्ञा शक्ति या महामाया ने ब्रह्म को आवृत कर रखा है। ये आवरण, ये जो प्रकट करने की शक्ति है, अपने को नाना रूप में प्रकट करने की शक्ति है, मन वाणी के बोधगम में है। ये माया शक्ति, ये असली आधारभूत सत्ता ब्रह्म तत्व को छिपा लेते हैं। मानो ब्रह्म तत्व असल रूप में दिखता नहीं है, जो दिखता है वो परमानेंट नहीं है, वो तो बदल जाएगा। सांप अभी सोया हुआ है, जैसे ही चलेगा टेढ़ी मेढ़ी गति हो जाएगी, दूसरे ही क्षण बदल जाएगा। तो जो सत्ता पक्ष है वो ब्रह्म को आवृत नहीं जाता है। आवरण हट जाने पर, आवरण हटते ही देखा जाएगा मैं जो था वही बन गया। मैं तुम ही मैं ही तुम। आवरण हट गया तो मैं तुम का भेद चला गया। देख रहे हैं, सोच रहे हैं मैं, तो देख रहे हैं वहां तुम जो है वहां भी मैं ही हूं, और तुमको जब भी देख रहे हैं तो वहां देख रहे हैं सभी जगह मैं ही मैं दिख रहा है, तो मैं एक हो गया। कहते हैं जब तक आवरण है तब तक वेदांतवादी की सो अहम अर्थात मैं ही पर ब्रह्म हूं, यह बात नहीं चलती। अब ये सोचने वाली बात है, कैसे नहीं चलती? सो अहम, मैं वही एक आवर्त आज्ञा शक्ति से आवर्त निर्लिप्त अले ब्रह्म मैं ही हूं। ये कहना कल्पना की जा सकती है, लेकिन जैसे ही दुख होता है मैं से परब्रह्म तो नहीं होना, मैं दुखी हो गया। कहीं सुख की बात आ गई, मैं सुखी हो गया। यदि ब्रह्म हूं तो मैं दुखी भी नहीं हो सकता और सुखी भी नहीं हो सकता, अपनी महिमा में विराजमान रह सकता हूं। लेकिन ये सुख दुख ये लगा करता है, शीत उष्ण, ये सबका भेद समझ में आता है। तो जब तक ये समझ में आता है तब तो वेदांती लोग जो करके बोलना चाहते हैं सो हम
परब्रह्म अविनाशी चैतन्य सत्ता, ये धारणा करना और कहने में अंतर है। दिल में धारणा करना पड़ेगा कि हमारे पीछे जो भी सत्ता है वो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं है, वो शाश्वत है, पवित्र है, स्वतंत्र है, उसमें कोई निर्मल है, कोई दाग नहीं। उस सत्ता के विषय में सोचना पड़ेगा, न कि मैं जो अपने को शरीरधारी मानता हूं ये उसके बराबर हो गए, वही हो गए। इससे क्या है, मन मुख एक नहीं हो पाता। कहते हैं अब मैं ही पर ब्रह्म, यह बात नहीं चलती। जल की ही तरंग है, तरंग का जल नहीं कहलाता। एक छोटी सी तरंग नहीं साहस करके कह सकती कि पूरा समुद्र है, पूरा जल राशि है, ये वो है, क्योंकि वो हवा से एक पेड़े से एक बनी हुई थोड़ी देर के लिए एक हलचल है मात्र है। ये हलचल नहीं कर सकती कि वो पूरी जलराशि है, लेकिन पूरी जलराशि भी ऐसी हलचल होती रहती है। अनंत तरंगें उठती रहती हैं और थोड़े देर में शांत हो जाती हैं, उठती हैं शांत हो जाती हैं। ऐसे ही परब्रह्म में आज्ञा शक्ति के प्रभाव से विभिन्न प्रकार के रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि का अनंत प्रकार का दृश्य परिदृश्यमान होता रहता है, लेकिन परब्रह्म निर्विकार रहता है। जल के माफिक ये सब तरंगे थोड़े समय के लिए होगी, तो तरंगे यदि कहे, ये दृश्य कहे कि मैं ब्रह्म हूं, तो ये जचती नहीं, ये सटीक बैठती नहीं। लेकिन ब्रह्म यदि माने कि मेरी ही विपुल है, तो ये माना जा सकता है। इसलिए ब्रह्म वेदांती, जो वेदांती साधक है, यदि वे माने कि ये जो भी विकार है इसके पीछे एक अपरिवर्तनीय सत्ता है, वही ब्रह्म है। और ये परिवर्तन वास्तव में ब्रह्म नहीं है, लेकिन सत्ता रूप में ये ब्रह्म है, तो ये चल सकता है। जब तक आवरण है तब तक मां मां कहकर पुकारना अच्छा है। जब तक आवरण है, यानी जब तक बोध है, सुख दुख का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जब तक बोध है, यानी उसका भेद मालूम है, सुख और दुख इसका भेद मालूम है, अच्छा और बुरा का जब तक भेद मालूम है, सुगंध और दुर्गंध का जब तक भेद मालूम है, तब तक नहीं कहा जा सकता कि अलेप है। इसलिए मां रक्षा करो, आज्ञा शक्ति, तुम्हारे शरणागत हूं, तुम्हारे शरणागत हूं। मां के शरणागत होना अच्छा है, क्यों? वे कष्टों से रक्षा करते हैं, कृपा करके जो दुख का असहनीय बोझ, जो कि आपातता दिखता है, वास्तव में पारमार्थिक नहीं है, ब्रह्म सत्ता के रूप में नहीं है, लेकिन उनकी विपरीत है, तरंग के रूप में है।
ये तरंग भी वेदना युक्त नहीं होगी। माँ की कृपा से ये तरंग भी सुखद हो जाएगी। इसलिए माँ माँ कहकर पुकारना अच्छा है। तुम माँ हो, मैं तुम्हारी संतान हूं। ये जो भी शक्ति को इंगित करके यदि साधक करता है, माँ तुम मेरी माँ हो, माने मेरी एकमात्र शरण हो, तुमको छोड़कर मेरा और कोई भरोसा नहीं और कोई नहीं है। मैं तो एकमात्र तुम ही जानता हूँ, तुम्हारे ही ऊपर रहता हूँ, तुमको ही देखा जब से उत्पत्ति हुई है, तब से तुमने ही मुझको आश्रय दिया है। इसलिए माँ मैं तुम्हारी संतान हूँ। तुम प्रभु हो यानी समर्थ हो, मैं तुम्हारी छोटी संतान हूँ, नगर की संतान हूँ। इसलिए मेरी रक्षा करना, मुझे संभालना, मेरा देखभाल करना, मेरे लिए जो भी कल्याणकारी समय या चीजों की जरूरत है, वो सब तुम्हें ही जुटाना है। तुम प्रभु हो, समर्थ हो, मैं तुम्हारा दास हूं। मैं तुम्हारी सेवा कर सकता हूं माँ। जितना तुमने शक्ति दी है, जितनी बुद्धि तुमने सिखाई है, जो दिल तुमने दिया है, वो दिल से तुम्हारे चरण कमल को धो सकता हूँ। तुम्हारी कृपा पाने के लिए, तुम्हारे स्पर्श पाने के लिए, तुम्हारा रूप देखने के लिए, तुम्हारा सानिध्य पाने के लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ, वो भी तुम्हारी शक्ति से। सेव्य सेवक भाव अच्छा है। सेव्य सेवक भाव में एक सेव्य होगा जो बड़ा होगा, इष्ट होगा, तो आद्या शक्ति ईश्वर अवतार देवी देवता के रूप में जो भी है, ये सेव्य है। और सेवक कौन है? एक छोटी तरंग जो कि महामाया के प्रभाव से जीव रूप में व्यक्त हुई है। यह सेवक है। इसलिए जब ये रामकृष्ण जो कहीं अन्यत्र कहते हैं, जो इसकी चिंता करता है वो उसकी सत्ता पाता है। माँ आद्या शक्ति जो सृष्टि स्थिति पालन कर रही है, मोती का द्वार और जाने से अपने स्वरूप तक, जो माया के परे स्वरूप है, वहां तक पहुंचा दे सकती है। तो माँ का शरण होना ही साधक के लिए एकांत जरूरी है। इसलिए कहते हैं सेव्य सेवक भाव अच्छा है। इसी दास भाव से फिर सभी भाव आते हैं। यदि ये मैं माँ का सेवक हूँ ऐसा भाव हो जाएगा, तो इसी के चलते शांत भाव भी आता है, सख्य भाव भी आता है, वात्सल्य, प्रेम, मधुर, ये सभी भाव भी आ जाते हैं। मालिक यदि नौकर से प्यार करता है तो उसे बुलाकर कहता है, आजा मेरे पास बैठ, तू जो है मैं भी वही हूं। मालिक माने समर्थ है। समर्थ पुरुष यदि सेवक से संतुष्ट हो तो उसको अपने पास बुला सकता है और उसको अपने पास बैठा कर बोल सकता है, तू जो है वही मैं हूँ। काजी मुझसे डरने का कोई जरूरत नहीं, इतना भेदभाव रखने का जरूरत नहीं। लेकिन उल्टा यदि सेवक जाकर कहे, मालिक मैं तुम्हारे गद्दी पर बैठूंगा, तुम जो हो वही मैं हूँ,
ये बात जचती नहीं है। ये न मालिक को ही जचेगी, न उसको कहने वाले को, न सुनने वाले को। कहते हैं परंतु नौकर यदि अपनी इच्छा से मालिक के पास बैठने जाए तो क्या मालिक नाराज न होंगे? इससे मालिक नाराज हो जाएंगे। इसलिए आज्ञा शक्ति स्वयं बनना ये ठीक नहीं है। आज्ञा शक्ति का सेवक बनना, उनकी संतान बनना, उनकी सखी बनना, उनका प्रियतम प्रिय बनना, ये साधक का यदि भाव हो तो इससे आज्ञा शक्ति प्रसन्न होंगी, नाराज नहीं होंगी। आज्ञा शक्ति तथा अवतार लीला वेद पुराण एवं तंत्रों का समन्वय। अवतार लीला ये सब चित्त शक्ति के ऐश्वर्य हैं। जो ब्रह्म हैं वे ही फिर राम कृष्ण तथा शिव हैं। कहते हैं चित्त शक्ति जो शक्ति चैतन्य स्वरूपा है, उनका ज्ञान कभी अप्रतिम नहीं होता है। आज्ञा शक्ति है। अवतार आदि ये जो लीला है विभिन्न राम कृष्ण आदि के रूप में, शिव ब्रह्मा आदि के रूप में जो अवतीर्ण हुए होते हैं, ये सब उन्हीं चित्त शक्ति आज्ञा शक्ति का ऐश्वर्य है। जो ब्रह्म है वही फिर एक आज्ञा शक्ति के ऐश्वर्य के रूप में राम कृष्ण तथा शिव हो गए हैं। यानी जो भी अवतार हैं वे आज्ञा शक्ति के ही रूप हैं। वे देखने में अवतार लीला करते हैं। कहते हैं पर ब्रह्म और कृष्ण गोपियों के तालियों पर नाचते हैं। गोपियों के तालियों पर ब्रह्म नाचता है। ये प्रभाव है भक्ति का कि पर ब्रह्म जो शरीर धारण किए हुए वो भी नाचने लगता है, मानी प्रफुल्लित हो जाता है। इसलिए पर ब्रह्म का विशुद्ध रूप जो मानव मन ग्राह्य हो सकता है, होता है, वह है अवतार। कहीं रामकृष्ण देव और भी कहे हैं अवतार मानो वो क्षेत्र है जिसके थ्रू उस पार का नहीं अद्वय ब्रह्म का जो उस राज्य की का जो खबर है थोड़ा आभास मिल सकता है। उस राज्य की खबर वो अवतार के थ्रू मिल जाती है। अन्यथा जीव की क्या साथ है जो पर ब्रह्म की धारणा कर पाए। ब्रह्म की धारणा बिना आज्ञा शक्ति की कृपा से, बिना अवतार के अनुग्रह से होना मुश्किल नहीं, असंभव ही है। ईशान कह रहे हैं हरि और हर एक ही धातु है, केवल प्रत्यय का भेद है। ईशान ग्रामीण भी रामायण पढ़े वो कहते हैं हरि और हर एक ही धातु से बने हैं, केवल प्रत्यय अलग अलग लगा के रखे हैं।
कारण हरि एक हरि बने, विष्णु हो गया, आए हर बने, शिव जी हो गए। श्री राम कृष्ण, हाँ, एक के अतिरिक्त दो कुछ भी नहीं है। एक के अतिरिक्त माने एक पर ब्रह्म के अतिरिक्त दो कुछ भी नहीं है, लेकिन दिखता है। इसी को माया कहते हैं। वेद में कहा है ओम सच्चिदानंद ब्रह्म, पुराण में कहा है ओम सच्चिदानंद कृष्ण, और तंत्र में कहा है ओम सच्चिदानंद शिव। सभी विभिन्न वेद सच्चिदानंद ब्रह्म का वर्णन करते हैं। ओम, ओम क्या है? सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप है। पुराण में ओम को सच्चिदानंद कृष्ण कहा गया है, जो मानव शरीर धारण करके लीला खेला करते हैं, वो ओम ही है। और तंत्र में कहा गया है जो सदाशिव है वे सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। साधक विभिन्न रुचि के कारण, साधकों के विभिन्न रुचि के कारण, रुचि नाम वैचित्र्या ऋजुकुल नामा पथयसा नृणाम में को वर्णस समस्त पैसा आना वैवा। साधकों के विभिन्न रुचि है, उसके हिसाब से विभिन्न प्रकार के शास्त्र ऋषि लोगों के हृदय में प्रतिभाग हुए हैं, और उनका ही संकलन विभिन्न से विभिन्न तंत्र मंत्र, ये पुराण आदि ये सब ग्रथित हो गए हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य है हर प्रकार के सोच वाले, हर प्रकार के समझ वाले, हर प्रकार के क्षमता वाले सभी साधकों का, सभी जीवों का कल्याण हो, सभी परमार्थ की प्राप्ति कर पाए। इनके लिए ही विभिन्न शास्त्रों का प्रणयन हुआ है, विभिन्न शास्त्र उद्भूत हुए हैं। ये सब एक ही अनंत ज्ञान राशि वेद से ही उत्पन्न है। कहते हैं उस चित शक्ति ने महामाया के रूप में सभी को अज्ञानी बना रखा है। चित शक्ति अनेक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सभी कुछ करने में समर्थ है। करने में, उल्टा करने में, नहीं करने में, हर कुछ करने में समर्थ है। इसलिए महामाया का रूप धारण करके, उनका ऐश्वर्य का अवलंबन करके जीव को अज्ञानी बना दिया। माने स्वस्वरूप ब्रह्म स्वरूपता को भूल गया, भूलकर देह बने हुए युक्त अहम का एक विग्रह मानव हो गया, और विभिन्न प्रकार के सुख दुख आदि का घमेला खा रहे। अध्यात्म रामायण में है राम के दर्शन जितने ऋषियों ने किए थे सभी एक बात कहते थे। अध्यात्म रामायण में है जितने ऋषि राम जी को देखे सभी एक बात एक सुर से कहते हैं, हे राम, हमें अपनी मोह मोहिनी माया द्वारा मुक्त न करो। सभी ऋषि कहते हैं राम जो कुछ भी हो एक काम करो, तुम्हारी मोह मोहिनी माया में मुक्त मत करो, और जो कुछ भी करो, सुख दो दुख दो कोई बात नहीं, हम लोग सहेंगे, लेकिन तुम्हारी माया बहुत दुर्लभ है। प्रणाम है तुम्हारी माया को, हम सलाम करते हैं तुम्हारी माँ से
माँ के महामाया स्वरूप से मेरी रक्षा करो, ऐसा सभी प्रार्थना किए हैं। सभी चाहते हैं चित शक्ति उन्हें बुलावा न देकर के उनको ज्ञान वैराग्य भक्ति आदि ऐश्वर्य से युक्त करें। ईशान, यह माया क्या है? ईशान पूछते हैं माया क्या है? श्री राम कृष्ण कहते हैं जो कुछ देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, सभी माया। कह रहे हैं जो कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो, कह रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, अनुभव कर रहे हो, ये सभी तो माया है, क्योंकि ये है ही नहीं, ये असल में कुछ नहीं है, लेकिन तुम सब देख रहे हो, सत्य रूप में देख रहे हो, ठीक ठीक अनुभव कर रहे हो, यही तो माया है। एक बात में कहना हो तो कामनी कांचन ही माया का आवरण। अब इसकी व्याख्या कितने दिन तक की जा सकती है, लेकिन श्री राम कृष्ण कैसे ये माया जो कुछ देख रहे हो, विभिन्न एंगल से विचार किया जा सकता है। जो हो रहा है ये परमानेंट नहीं है, ये तो कुछ क्षण के लिए है, दूसरे ही क्षण इनका स्थान कोई और ले ले रहा है। लेकिन इनमें जो स्वरूप को भूलने में मुख्य कारण है वो किस प्रकार की माया है? तो श्री राम कृष्ण कहते हैं कामिनी कांचन ही माया का आवरण। कामिनी और कांचन, कामिनी और कांचन एज सच, कामिनी माने जो पुरुष के दिल को लुभाने वाली स्त्री होती है, और वैसे ही उल्टा देखें तो स्त्री के दिल को लुभाने वाला पुरुष होता है। एक दूसरे के लिए कामिनी कहा जा सकता है। कांचन जो जिनके कारण मूल्य बोध होता है, वो रुपए, स्वर्ण, चांदी आदि धातु द्रव्य के रूप में होता है, जिसके बदले में कुछ भी सामान इस दृश्यमान जगत में लेबर खरीदा जा सकता है, सामान खरीदा जा सकता है, विचार पाया जा सकता है, जिसके विनिमय में बहुत कुछ प्राप्त होता है। ये मानो एक बड़ा संबंध है। एक कामिनी जो कि लुभाए है, और दूसरा संबंध के रूप में आता है भरोसा। इससे मैं कुछ भी पा सकता हूं, कामिनी भी पा सकता हूं। इस धन के बदले जमीन, जायदाद, गाड़ी घोड़ा, जो कुछ दिख रहा है उसको सभी को क्रय कर सकता हूं। वैचारिक लेबर भी खरीद सकता हूं, सभी कुछ कर सकता हूं। ये जो सकने की सामर्थ्य, क्षमता, इन स्वर्ण को सभी कीमती मानते हैं, स्वर्ण कीमती है। कहीं पड़ा है वो स्वर्ण किसी साधक को नुकसान नहीं करता, कहीं कामनी पड़ी हुई है उससे साधक को कोई नुकसान नहीं, इनको साधक हटा नहीं सकते। लेकिन दिल में कामिनी का भाव, कामिनी की इच्छा हो, कामिनी की चिंता हो, इसी को कामिनी कहते हैं। और कांचन वही दिल में ये सामर्थ्य पाने की, मेरे पास इतना सोना है, इतना धन दौलत है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। ये क्षमता का अभिमान जो होता है,
यही कांचन के रूप में है। यही माया है जो कि ये कामिनी अपने को स्पर्श भी नहीं किया, फिर भी नाना प्रकार से दुख देती है। वो मिलनी चाहिए, मिलेगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, दुनिया भर का जाल। कांचन इससे ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ये हमारा संबल है। इस बैंक में रखूंगा, उस बैंक में रखूंगा, इस देश में बाहर विदेश में भी रखूंगा, जिससे मैं सुरक्षित रहूंगा। ये आशा है, यही कामिनी कांचन की आसक्ति है, और ये आसक्ति ही एक्चुअली माया है। वैसे कांचन कहीं पड़ा हुआ है तो नहीं है। जमीन के अंदर कितना कांचन पड़ा होगा, वो किसी को लुभाता नहीं, किसी को ये नहीं देता, बल नहीं देता कि मैं वो कुछ खरीद सकता हूँ। मान लीजिए किसी गरीब के घर के नीचे ही टनों सोना पड़ा हुआ, उसको नहीं मालूम है, तो उसकी गरीबी दूर होगी। वो अपने को गरीब ही समझता है, उसका क्या मालूम कि टनों सोना है या क्या, मिट्टी है, इंतजार देख रहा है, मिट्टी मात्र है। लेकिन जैसे ही मिल गया सोना, अब उसका दिल धनी हो गया। अब वो जानता है मैं ये भी खरीद सकता हूँ, वो भी खरीद सकता हूँ, इसको ये कर सकता हूँ। विभिन्न तरह की क्षमता उसके दिल में ग्रो कर जाती है। अब ये संबल जहां रहेगा, जहां दूसरा कुछ है वहां ईश्वर नहीं। हाँ, जहां कोई नहीं है वहीं ईश्वर होंगे। भरी सराय नहीं रखी पथिक आप फिर जा जो ये ताल, ये सराय होता है पोखर, उसके बगल में पथिकों के रहने के लिए आवास बनाया होता है। यदि पूरा बरसात के कारण पूरा भर गया हो तो उसमें पथिक नहीं रहता। ऐसे ही जिस घट में ये किसी के लिए भरोसा या आश्रय है, वहां ईश्वर का वास संबल है, वहां ईश्वर नहीं रहते हैं। ईश्वर तो जो सब कुछ छोड़ उनका हो गया, वो उसके ही दिल में वास करते हैं, उनके ही होते हैं। क्योंकि थोड़ा भी आस से थोड़ा भी एक भी सुनता का यह तो सुई के अंदर नहीं घुसता है। जहां मैं है वहां ईश्वर नहीं। मैं भरोसा कुछ कर पाने की, कुछ होने की, कुछ पाने, जो भी भरोसा है माया का भरोसा, वहां ईश्वर नहीं। तब किनका भरोसा? यही आज्ञा शक्ति चिन्मयी मां, यही परब्रह्म, इनका यदि भरोसा है तो वो भरोसा इस कामिनी कांचन में नहीं आता। मां कामिनी कांचन के अंदर नहीं, मां का ऐश्वर्य कांचन के अंदर नहीं। मां कुछ भी दे सकती है, हजारों चंद्र सूर्य बना सकती है, उनकी इतनी अनंत ऐश्वर्य है, अनंत शक्ति है। लेकिन मां यदि भरोसा है तो कांचन नहीं पड़ती। पान खाना, तंबाकू पीना, तेल मालिश करना, इनमें दोष नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं ये जो छोटे मोटे जो चीज देख रहे हैं खाने पीने की, पान खा लिया, पान क्या वनस्पति है, उसमें कुछ चीज डाल के उसको चर्वण से मुख लाल हो जाएगा। तंबाकू पीना, थोड़ा तंबाकू पी लिया, इधर उधर हो सकता है ब्रेन में थोड़ा सा सेंसेशन होता हो, उसके कारण थोड़ी तसल्ली होती हो। तेल मालिश करना, इनमें दोष नहीं। केवल इन्हीं का त्याग करने से क्या होगा? श्री रामकृष्ण देव कहते हैं तो छोटे मोटी चीज है जो आए दिन हुआ करते हैं, इनको छोड़कर दिया, पान खाना छोड़
दिया, तंबाकू पीना छोड़ दिया, तेल मालिश करना छोड़ दिया, इनसे ज्यादा कुछ होने का नहीं। कामिनी कांचन के त्याग की आवश्यकता है। कामिनी का त्याग, सुंदर से सुंदर स्त्री संपन्न अब नहीं होगा। ये स्त्री कल्पना, इनका त्याग और कांचन जो संबंध है, मेरी क्षमता है, मैं इतने रुपए का मालिक हूं, मेरा इतना बैंक बैलेंस है, मैं इतनी जगह खरीद सकता हूं, इतनी डिबेंचर खरीद सकता हूं, इतना पॉलिसी खरीद सकता हूं, इतना काम कर सकता हूं, इतनी गाड़ी खरीद सकता हूं, इतने हवाई जहाज खरीद सकता हूं, आदि आदि। ये जो क्षमता है, इस क्षमता का त्याग की आवश्यकता है, वही त्याग है। ये कामिनी इनका त्याग को ही त्याग करते हैं। तंबाकू पीना, पान तेल मालिश करना, ये त्याग नहीं है, क्योंकि इसके करने या न करने से ईश्वर को पाने और न पाने का कुछ आता जाता नहीं। लेकिन कामिनी के मोह में नहीं पड़ गया तो श्री राम कृष्ण देव कहते हैं वो विषाक्षी का है। ययाति कहते हैं बेटे का भी 1000 साल आयु भोग करने के बाद उनको ज्ञान हुआ। वो कहते हैं न जातु काम कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वत्नेव भूल एवाभिवर्धते। वो बोलते हैं कामनाओं के उपभोग से कामनाओं का निस्तार नहीं होता, उनके पास उनके साथ वैराग्य नहीं होता। वो कैसे? जैसे हवी यानी घी यदि में आग में डाला जाए तो घी से अग्नि शांत नहीं होती, वरन पुनः पुनः प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे ही वासनाओं के, कामनाओं के उपभोग से कामनाओं में वृद्धि होती है। इसलिए जिनको होश हो गया है उनको चाहिए कामनाओं के त्याग एवं अवलंबनीय, त्यागे नहीं कि अमृत तत्ववान, त्याग से ही अमृत तत्व पाया जा सकता है, न कि कामनाओं के उपभोग से। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कामनी कांचन का त्याग, अकिंचन होकर के कुछ भी सामर्थ्य नहीं हो सकते। ईश्वर की इच्छा पर अवलंबित रहने का नाम है कांचन का त्याग। अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है प्रभु खिलाते हैं, माँ खिलाती है तो खाता हूँ, पहनाती है तो खाता हूँ, ले जाती है तो जाता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा भाव यदि दृढ़ कर जाए और मेरा कुछ भी अवलंबन नहीं है, मां ही अवलंबन है, तो ही उसको सोचना पड़ेगा कि कांचन का त्याग हुआ है। कहते हैं गृहस्थ लोग बीच बीच में निर्जन स्थान में जाकर साधन भजन कर भक्ति प्राप्त करके मन से त्याग करें। अब प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं, वो तो सिद्धांत तो आदि की बात है कि वेदांतवादी श्लोक मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, प्राण नहीं, मैं शुद्ध निष्कल आत्मा हूं। ये चिंतन, ये तो प्रोसेस हुआ। और दूसरा प्रोसेस, मैं माता दास सेवक की सखी हूं, उनका प्रिय हूं,
प्रिय संतान आदि आदि। लेकिन कहते हैं कितना भी विचार करो, घर में रह साधन भजन ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि विषय की गंध दीवारों तक ओत है। इसलिए और सामर्थ्य बार बार दिखा देते हैं मैं इतना सामर्थ्यवान हूं, इसलिए यहां नहीं, निर्जन में जाकर। निर्जन क्या है? जहां अपने जन कोई नहीं, कोई नहीं है, अपना कोई नहीं, तब क्या है? वहां एकमात्र भगवान ही है। जहां भरोसा एकमात्र भगवान का है। सुख दे तो, दुख दे तो, खाना दे तो, सपोर्ट करे तो, भले ही देखने के लिए हजारों लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन भरोसा एकमात्र ईश्वर का है। कोई अपना पहचान वाला नहीं है, अपने सपोर्ट समर्थन वाला नहीं है, कोई अपना नहीं है। दया करके माँ की इच्छा से कोई भिक्षा दे देता है, दान दे देता है, खिलान देता है, कोई सेवा कर देता है, धन्यवाद। जहां ऐसा भाव अपना कोई नहीं है, ऐसा कोई स्थान चुन लेना है, उसी को निर्जन करते हैं। ऐसे निर्जन में जाकर भजन करना, और जब सब कुछ छोड़ करके ईश्वर का चिंतन किया जाता है, सब कुछ समर्पित करके, प्रभु मेरा कुछ भी नहीं है, मैं पूर्णतः तुम्हारे ऊपर अवलंबन का अवलंबित हूं। खिलाओगे तो खाऊंगा, पहनाओगे तो पहनूंगा, जो सुख दोगे तो सुख पाऊंगा, दुख दोगे तो दुख पाऊंगा, जो कुछ भी धारण करोगे तुम्ही एकमात्र आधार हो, तुम्ही एकमात्र अवलंबन हो, और न मेरी बुद्धि है, न विद्या है, न शक्ति है, न और कुछ है। केवल मैं यही जानता हूं, मैं तुम्हारी ही आश्रित हूं, तुम्हारे ही शरण हूं, तुम ही मेरे एकमात्र अवलंबन हो। ऐसा भाव हो जाए तो समझना है, ये भाव यदि दृढ़ हो जाए तो भक्ति भी। ये भाव दृढ़ करके एकांत में, अब यदि ऐसा साधक घर में आकर लौटता तो मन से सोचेगा कि ये जो सगे संपत्ति है, स्त्री पुत्र कलत्रादि, घर द्वार, ये सब मेरे नहीं है, मेरे साथ इनका कोई शाश्वत संबंध नहीं है। ये 2 दिन के लिए, ये व्यवहार के लिए थोड़ा संबंध बन पड़ा है, ये अगले क्षण नहीं रहेगा, लेकिन इनके साथ इस क्षण व्यवहार करना है। अलिप्त होकर के, निर्लिप्त होकर के, उनको अपना नहीं समझ करके, उनके भीतर जो शाश्वत सत्ता, ईश्वरी सत्ता विराजमान है, उनको आश्रय करके इन लोगों के साथ व्यवहार किया, तो इसी व्यवहार का नाम मन से त्याग हो। लेकिन श्री राम कृष्णदेव कहते हैं, सन्यासी बाहर भीतर दोनों ओर से त्याग करें। सन्यासी के लिए कड़ा नियम है, बाहर से भी त्याग करें, माने वो किसी स्त्री के संग में रह करके नहीं सोच सकते हैं कि स्त्री के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, उससे दूर ही रहना होगा, चाहे वो अलिप्त हो या निर्लिप्त हो या जो कोई भी हो, उनको दूर रहना होगा। तो बाहर से भी त्याग करेंगे और बैंक बैलेंस बनाए हुए हैं अपने नाम, और सोचेंगे कि नहीं ये भगवान का धन है, ये भगवान का धन है, ये उन्होंने कृपा करके दिया है, दया करके दिया है, मैं तो केयर टेकर हूं। ऐसा कहने से सन्यासी की रक्षा नहीं है, ऐसा करने से सन्यासी बच नहीं सकता, क्योंकि भ्रांति की अभ्रांते हुए समरूप माने पोथी में है
जानकर या अनजान होकर यदि धन तुम्हारे पास है तो धन का कंसिक्वेंस तो भोगना ही पड़ेगा। धन का जो परिणाम भोगना है वो धनी होने का परिणाम भोगना पड़ेगा। और संबले, वो बोलते हैं संबले तेमती जागरे त्यागी रमन। संबल है जिस किसी प्रकार का सपोर्ट मिल गया भगवत व्यतिरिक्त तो त्यागी के मन को जला देता है। कैसे जला देता है? जलने से क्या है, उसका जो अस्तित्व है खत्म हो जाता है। ऐसे ही त्यागी का जो मन जो कि भगवान के लिए उन्मुख है, यदि वो जल जाए तो वहाँ और साधन भजन नहीं हो सकता। तेमती त्यागी, ऐसे ही ये त्यागी का के लिए है कि केवल मन से त्याग करेगा तो नहीं, फिजिकली बैंक बैलेंस है तो उसको भी बैंक ट्रांसफर करके सदा के लिए उससे मुक्ति लेनी होगी। निश्चित ऐसा नहीं कि हम साधन करके 10 साल बाद सिद्ध हो जाएंगे तो फिर लौटा देना। तब ये लौटाने का शब्द नहीं, ये दान नहीं हुआ, ये देना नहीं हुआ, ये तो उलट करके फिर लेने का बात हुआ। एकदम भगवान का भरोसा कर लेगा, कामिनी से भी दूर, कांचन से भी दूर, तब इसको सन्यासी का त्याग करते हैं। इनको दोनों तरफ से छोड़ना होगा। श्री रामकृष्ण देव आगे कहते हैं केवल केशव सेन से मैंने कहा था, जिस कमरे में जल का घड़ा और इमली का अचार है, उसी कमरे में यदि सन्निपात का रोगी रहे तो भला वह कैसे अच्छा हो सकता है। केशव चंद्र से अच्छे साधक थे। श्री रामकृष्ण देव उनको स्नेह करते थे, उनके पास कई बार आया जाया करते थे। उपदेश के रूप में वो बोलते हैं कि देखो बीमारी क्या है, एक घोर रोग है, यही बीमारी जगत सत्य लिखा पड़ रहा है, यही तो बीमारी। गृहस्थ के लिए स्त्री पुत्र कलत्र धन दौलत घर द्वार यही सब तो उनका संसार है। ये बोल रहे हैं कि बीमारी मनुष्य जहां है वहीं जल का घड़ा है, जल और इमली का अचार है, उसी कमरे में सन्निपात का रोगी को जल तृष्णा ज्यादा लगती है। इमली का अचार जितना खाएगा उतना ही जल तृष्णा पाएगी और रोग वैसे ही वृद्धि होती जाएगी। तो कहते हैं जब ये उसके उपादान पास में ही रहेंगे तो कब तक वो उससे बच सकता है। इसलिए बोलते हैं काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयाना, एक लीक लागी है फैलानी है। काजल की कोठरी में कितनी भी सावधानी से कोई रहे, थोड़ा ना थोड़ा काजल लग ही जाता है। इसलिए कहते हैं कि यदि एकदम काजल नहीं लगाना है तो उस कोठरी में नहीं जाना है या उससे दूर रहना हो। तो लेकिन गृहस्थ के घर में धन जन हर कुछ है, स्त्री पुत्र कलत्र आदि सब कुछ है। अब ये उनके लिए आसक्ति के द्वार भी है। अब ये रहे और उस समय पूरा दिल दिमाग लगा करके भगवत चिंतन कला कैसे हो नहीं सकता है, क्योंकि भगवान सूने घर में आना चाहते हैं, जहां सब धर्म है वहां नहीं आना चाहते हैं। जहां उनके लिए केवल आसन लगाया हो वहां वो आना पसंद करते हैं।
इसलिए कहते हैं बीच बीच में निर्जन स्थान में जाना चाहिए, निर्जन स्थान में जाना चाहिए जहां अपने लोग कोई न हो। वही ईश्वर का भरोसा हो सकता है, वही उनकी कृपा का अनुभव किया जा सकता है, वही उन पर आश्रित रहा जा सकता है। इसलिए बीच बीच में ऐसे निर्जन स्थान पर जाना चाहिए जहां अपने से संबंधित कोई लोग नहीं हो, कोई सामर्थ्य न हो, अपनी कोई सामर्थ्य न हो। ऐसी जगह में जाने से भगवान की को पुकारने से भक्ति जल्दी होगी और जितनी भक्ति जल्दी पा करके भक्त पुनः आकर घर में रह सकता है और एक बार डिटैचमेंट, आसक्ति का त्याग हो जाने का उसको स्वाद मिल गया तो फिर उसी का अवलंबन करके घर में भी निर्लिप्त होकर रह सकता है। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तात्मपाद विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमेयं तत्राम विष्णुं शेषानमामि।